हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कंडीशनल एंड लॉजिकल फंक्शंस को समझेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड कंडीशनल फंक्शंस क्या होते हैं और लॉजिकल फंक्शंस क्या होते हैं। कंडीशनल फंक्शंस जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वो फंक्शंस होते हैं जो कंडीशन के बेसिस पे हमें रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। इन फंक्शंस में हमें कंडीशन प्रोवाइड करनी होती है और अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमें क्या रिजल्ट मिलना चाहिए, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमें क्या रिजल्ट मिलना चाहिए, ये हम अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल फंक्शंस। अगर हम लॉजिकल फंक्शंस की बात करें विच इंक्लूड्स एंड और नॉट एक्सॉर, इन फंक्शंस में हम एक कंडीशन प्रोवाइड करेंगे और ये जो रिजल्ट होगा वो हमें ट्रू या फिर फॉल्स की फॉर्म में देता है। जब हम लॉजिकल फंक्शंस को यूज़ करते हैं कंडीशनल फंक्शंस के साथ तब हमें एक प्रॉपर रिजल्ट मिलता है। तो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कंडीशनल फंक्शंस फर्स्ट। कंडीशनल फंक्शंस में हम इफ को समझेंगे, नेस्टेड इफ को समझेंगे एंड इफ्स फंक्शन को समझेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो शीट नेम में वी हैव इफ, नेस्टेड इफ एंड इफ्स फंक्शन। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जांपल जहाँ पे हमें स्टूडेंट की मार्क्स से रिलेटेड डिटेल्स मिली है, जैसे स्टूडेंट के नेम्स और उनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कितना उन्होंने मार्क्स स्कोर करे हैं। उसके अलावा हमें टोटल मार्क्स दे रखा है और परसेंटेज भी दे रखी है और हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, उनका रिजल्ट फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे हमें एक इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि अगर स्टूडेंट की परसेंटेज 45 से कम है तो वो फेल हो जाएंगे, अदरवाइज वो पास हो जाएंगे। यानी कि अगर स्टूडेंट की परसेंटेज 45% से कम है तो वो फेल है, अगर 45% से ज़्यादा है तो वो पास है। तो लेट्स सी किस तरीके से हम इसको लिखेंगे। हमें इफ़ का यूज़ करना होगा, हम यहाँ पे कंडीशनल फंक्शन का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें कंडीशन के बेसिस पे क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए, पास या फिर फेल। तो सबसे पहले आप देख सकते हो इफ़ फंक्शन का सिंटेक्स यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिखेगा लॉजिकल टेस्ट। यहाँ पे हम लॉजिकल टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो लॉजिकल टेस्ट क्या है कि जो परसेंटेज है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 45% होनी चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट लिखेंगे कि ये जो परसेंटेज है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए 45%। अगर ये ट्रू हो जाता है यानी कि 45% से ज़्यादा अगर किसी के मार्क्स आ जाते हैं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए पास। तो हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे क्योंकि जो भी स्ट्रिंग वैल्यूज़ होती है उसे हमें डबल कोट्स के अंदर लिखना होता है। स्ट्रिंग यानी कि जो टेक्स्ट वैल्यूज़ होती है। देन हमें कॉमा लिखना है, राइट। उसके बाद हमें वैल्यू इफ फॉल्स, यानी कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, यानी कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 45% से कम हो जाएं तो क्या रिजल्ट हम शो करेंगे, वो करेंगे हम फेल। तो हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे फेल, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और हिट करेंगे एंटर की को। तो आप देखोगे कि पहले वाले का रिजल्ट आ गया पास क्योंकि इसके परसेंटेज है 46% विच इज़ ग्रेटर देन 45%। अब आप इस फॉर्मूले को क्या करोगे, नीचे ड्रैग कर दोगे, राइट। तो आपको ये सारे स्टूडेंट के जो रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा। तो इफ फंक्शन का यूज़ करके हमने कैलकुलेट करा रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। अब मान लीजिए यहाँ पे हमें कस्टमर का इंफॉर्मेशन दे रखा है जिसमें कस्टमर के नेम है, उनका टोटल बिल है, साथ ही साथ उन्होंने डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो खरीदे हैं उनकी क्वांटिटी दे रखी है। अब आपको यहाँ पे क्या बताना है, आपको यहाँ पे कस्टमर को डिस्काउंट प्रोवाइड करना है। अगर कस्टमर का बिल ग्रेटर देन 5000 है, ये जो बिल है अगर 5000 से ज़्यादा है तो उनको 10% का डिस्काउंट मिलना चाहिए। अगर कम है यानी कि कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलना चाहिए, 0% मिलना चाहिए। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो हम इक्वल टू लिखेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे। देन कंडीशन है क्या, लॉजिकल टेस्ट है क्या, हम क्या टेस्ट करना चाहते हैं कि ये जो टोटल बिल है अगर वो ग्रेटर देन 5000 है तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना होना चाहिए, डिस्काउंट परसेंट होना चाहिए 10%। अदरवाइज यानी कि अगर बिल 5000 से कम है तो कितना होना चाहिए, 0% होना चाहिए। तो हमने लिखा कंडीशन को, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स प्रोवाइड करी, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, हिट करेंगे एंटर। तो आप देखोगे यहाँ पे वो आ जाएगा। बट यहाँ पे डेसिमल के फॉर्म में तो हम इसको परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेलेक्ट करना है पूरे डेटा को और यहाँ पे आपको होम टैब में ये जो नंबर वाला ग्रुप है उसमें परसेंटेज का साइन है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये परसेंटेज के फॉर्म में आंसर मिल जाएगा। देन हमें डिस्काउंट की अमाउंट को कैलकुलेट करना है। तो डिस्काउंट की अमाउंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्वल टू का साइन देंगे, यहाँ पे जो भी टोटल बिल है उसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट से, एंटर पे हिट करेंगे तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट का अमाउंट पता चल जाएगा। यानी कि जितना भी
20,500 का 10% 2050 मिलता है। तो ऐसे करके इसने कैलकुलेशन करके दे दी। अब पे अमाउंट निकालना है कि भाई पे कितना कर रहे हैं कस्टमर को बिल, तो हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, टोटल बिल लिखेंगे, माइनस कर देंगे डिस्काउंट का अमाउंट, तो हमें पता चल जाएगा कि डिस्काउंट के बाद कस्टमर को कितना अमाउंट पे करना है। सो दिस इज अ वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ इफ फंक्शन को चेक करने है कि सीट अवेलेबल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ट्रेन का नंबर, टोटल सीट्स कितनी है, सीट कितनी बुक हो चुकी हैं और स्टेटस ये अवेलेबल है या फिर नहीं अवेलेबल है। तो बताइए सीट अवेलेबल कब नहीं होगी, जब टोटल सीट्स इक्वल टू होंगी सीट बुक, यानी कि टोटल सीट है और सीट जितनी बुक हुई है अगर ये बराबर हो जाती हैं यानी कि हमारी सीट अवेलेबल नहीं है। अगर टोटल सीट ज़्यादा है बुक्ड सीट से तो यानी कि अभी हमारे पास जो सीट्स हैं वो वेकेंट सीट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो अभी देखते हैं कि हम कैसे यहाँ पे अवेलेबल और नॉट अवेलेबल हमें स्टेटस वाले कॉलम में लिखना है। और कंडीशन क्या है कि अगर टोटल सीट बराबर होगी सीट बुक के तो वो नॉट अवेलेबल हो जाएगा, अगर ये कम होगी तो वो क्या हो जाएगा, अगर सीट बुकड जो है वो अगर वो कम होगी टोटल सीट से तो अवेलेबल हो जाएगा। तो हमें बस एक ही कंडीशन प्रोवाइड करनी होगी, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तब रिजल्ट क्या आएगा, अवेलेबल आ जाएगा। हम बस एक ही कंडीशन को यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर 101 इक्वल टू है 97 के, यानी कि टोटल सीट अगर सीट बुक के इक्वल है तो आना चाहिए नॉट अवेलेबल, अदरवाइज अवेलेबल आना चाहिए। तो लगाते हैं हम इस लॉजिक को, इफ लिखेंगे। लॉजिकल टेस्ट क्या होगा कि अगर ये वाली सीट बराबर है इस वाली सीट के तो हम क्या लिखेंगे, नॉट अवेलेबल, कि भाई सीट जो है वो बुक हो चुकी है सारी की सारी। अदरवाइज, अदरवाइज में क्या होगा, अदरवाइज में कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है कि टोटल सीट ग्रेटर देन अगर सीट बुकड है, या फिर टोटल सीट लेस देन सीट बुकड है तो क्या आ जाए हमारे पास, अवेलेबल आ जाए। हालांकि सीट बुक कभी टोटल सीट से ज़्यादा नहीं होगी, बट ऐसा कि हम ऐसे शो करने मतलब ऐसे एग्जाम समझने के लिए हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं राइट, कि भाई अगर इस कंडीशन के अलावा अगर कोई भी कंडीशन हो तो यहाँ पे अवेलेबल आ जाए। एंटर पे हिट करेंगे तो देखिए यहाँ पे जब बराबर थी तब नॉट अवेलेबल आया, जब कम थी तो अवेलेबल आया। तो इस तरीके से हम डिसीजन मेकिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं। देन नेस्टेड इफ और इफ्स को समझते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स दे रखे हैं और आपको यहाँ पे ग्रेड देना है स्टूडेंट को राइट। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं टेबल है मेरे पास, अगर स्टूडेंट के 33% से कम है तो वो फेल है, अगर 33 से 45 के बीच में है तो वो थर्ड आएगा, 45 से 60 के बीच में है तो सेकंड, एंड 60 टू 75 है फर्स्ट, अगर 75 से 100 के बीच में है तो डिस्टिंक्शन उसको हमें ग्रेड देना है। तो लेट अस सी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मल्टीपल कंडीशंस है। अभी तक हमने जितनी भी एग्जांपल्स दिए उसमें सिर्फ सिंगल कंडीशंस थी, बट यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं। और जब भी मल्टीपल कंडीशंस आती है तो वहाँ पे हम नेस्टेड इफ़ का यूज़ करते हैं। नेस्टेड इफ़ यानी कि इफ़ के अंदर इफ़ कंडीशन का यूज़ करना। लेट अस सी कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो हमें लिखना है इफ़, लॉजिकल टेस्ट क्या है कि अगर ये वाली परसेंटेज लेस देन 33% है तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, वैल्यू इफ ट्रू क्या आना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए फेल, कि जो स्टूडेंट है वो क्या हो चुका है, फेल हो चुका है, क्योंकि उसकी परसेंटेजेस लेस देन 33%। अगर मान लीजिए 33% से ज़्यादा आती है परसेंटेज तो क्या होगा, अब 33% से तो ये सारे ही ज़्यादा हैं, थर्ड सेकंड फर्स्ट डिस्टिंक्शन वाले सभी ज़्यादा है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक और कंडीशन लगाएंगे कि इफ़, है ना, अगर फॉल्स हो जाता है ये यानी कि 33% से कम इसकी परसेंटेज आती है तो दोबारा से चेक करो। आप क्या चेक करो कि ये जो मार्क्स है अगर वो 45 से कम है, 45% से कम है, यानी कि 33% और 45% के अगर बीच में अगर मार्क्स आते हैं इसके तो ग्रेड क्या होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड, ठीक है। अदरवाइज यानी कि अगर ऐसा भी नहीं है, यानी कि 45% से कम नहीं है, उससे भी ज़्यादा है, तो हम दोबारा से क्या करेंगे, इफ़ करेंगे, फिर कंडीशन चेक करेंगे कहीं देखो कहीं इस स्टूडेंट के मार्क्स हमारे 45% से ज़्यादा और 60% से कम तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप क्या कर दो, उसको सेकंड कह दो, है ना। सेकंड आपने लिखा अदरवाइज, अदरवाइज आप देखो दोबारा से चेक करो कि कहीं इस स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 60 से ज़्यादा बट 75 से कम तो नहीं। तो यहाँ पे हम कंडीशन क्या लिखेंगे, 75%। अगर ऐसा होता है तो वो स्टूडेंट क्या आएगा, फर्स्ट आ जाएगा, है ना। यही कंडीशन है कि अगर 60 से ज़्यादा है और 75 से कम मार्क्स हैं तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा।
अदरवाइज अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखो 75% से ज़्यादा मार्क्स हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्शन आएगी उसको। तो यहाँ पे हमें दोबारा इफ लगाने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्टली हम यहाँ पे डिस्टिंक्शन लिख देंगे। बट यहाँ पे फिर हमें ब्रैकेट को करना है क्लोज। अब कितने ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, जितनी बार हमने इफ फंक्शन का यूज़ करा है उतने ही ब्रैकेट हमारे पास क्लोजिंग में भी लगेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 इफ, 2 इफ, 3 इफ और 4 इफ। तो यहाँ पे हमें 4 बार ब्रैकेट को क्लोज करना है। तो 1 2 3 4 एंटर पे हिट करेंगे तो देखिए यहाँ पे सेकंड बार आप देखोगे तो यहाँ पे सारे ग्रेड्स आपको मिल जाएंगे। अब इस सेम क्वेश्चन को हम करेंगे इफ फंक्शन की हेल्प से। अब देखिए जब हमने नेस्टेड इफ का यूज़ करा तो हमारा कितना बड़ा हो गया, ये फंक्शन कितना बड़ा हो गया, राइट। हमें इफ के अंदर दोबारा से इफ पास करना है, लेकिन इसका एक ऑल्टरनेटिव है, एक बेटर ऑल्टरनेटिव है, दैट इज इफ्स फंक्शन, जो कि आपको लेटेस्ट वर्जन्स ऑफ एक्सेल में देखने को मिलेगा, ओल्डर वर्जन्स में ये नहीं है। तो समझते हैं इस फंक्शन कैसे काम करता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक टेस्ट प्रोवाइड करना होता है, लॉजिकल टेस्ट। अगर वो टेस्ट ट्रू हो जाते तो क्या वैल्यू होगी वो प्रोवाइड करनी होगी। अभी हमने नॉर्मली जब इफ फंक्शन को देखा तो उसमें हमें ट्रू और फॉल्स दोनों प्रोवाइड करना होता था, राइट। लॉजिकल टेस्ट प्रोवाइड करना होता था, उसके साथ ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है। लेकिन इस फंक्शन में हमें लॉजिकल टेस्ट प्रोवाइड करना है, अगर वो लॉजिकल टेस्ट ट्रू हो जाते तो क्या वैल्यू होनी चाहिए, बस यही प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहला लॉजिकल टेस्ट क्या है कि अगर ये परसेंटेज ग्रेटर देन है, राइट, ग्रेटर देन या फिर हम लेस देन से शुरू करते हैं कि अगर ये परसेंटेज लेस देन 33% है तो हमारा आंसर क्या आएगा, फेल आ जाएगा, राइट। फिर नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे, नेक्स्ट लॉजिकल टेस्ट क्या होगा कि अगर ये वाला जो हमारी परसेंटेज है अगर वो लेस देन इक्वल टू है 45% तो रिजल्ट आना चाहिए थर्ड, ठीक है। अगेन चेक करेंगे कि अगर ये परसेंटेज लेस देन इक्वल टू है 60%, राइट, 60% है तो हमारा रिजल्ट आना चाहिए सेकंड। अगेन चेक करेंगे कि अगर ये परसेंटेज लेस देन इक्वल टू है व्हाट, इफ दिस इज लेस देन इक्वल टू 75% तो रिजल्ट आना चाहिए हमारा फर्स्ट, ठीक है। अगेन चेक करेंगे कि अगर ये परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 100 है तो रिजल्ट आना चाहिए हमारा डिस्टिंक्शन। ब्रैकेट क्लोज, एंटर पे हिट करेंगे तो आप देखोगे जो रिजल्ट है फ्रॉम बोथ द फंक्शंस वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये देखिए इसको करना इज बेटर देन इसको करना, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसमें आपको बस कंडीशन प्रोवाइड करनी है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो क्या वैल्यू होनी चाहिए, बस आपको यही प्रोवाइड करना है। तो इस तरीके से हम इफ्स फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल, जिसमें हमें आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोडक्ट है, इसका प्राइस दे रखा है, क्वांटिटी है और टोटल दिया हुआ है। तो अभी हमारे को क्या करना है कि अगर प्राइस एम्प्टी होता है, अगर प्राइस एम्प्टी है, ठीक है, तो टोटल क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। अगर क्वांटिटी एम्प्टी है तब भी क्या होगा, जो टोटल होगा वो एम्प्टी हो जाएगा। अगर प्राइस में भी कुछ वैल्यू है, क्वांटिटी में भी कुछ वैल्यू है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे उसका मल्टीप्लिकेशन करके शो कर देना है। तो आप देखोगे ऊपर तो दोनों में ही क्या है, ब्लैंक है, तो यहाँ पे तो ब्लैंक आ जाएगा। यहाँ पे प्राइस ब्लैंक है लेकिन क्वांटिटी में कुछ वैल्यू है तो क्या होगा, यहाँ पे अगेन ब्लैंक आ जाएगा। यहाँ पे प्राइस में कुछ है लेकिन क्वांटिटी इज ब्लैंक तो यहाँ पे अगेन ब्लैंक आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों में कुछ ना कुछ वैल्यूज हैं तो यहाँ पे टोटल क्या आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। सो लेट अस सी कैसे हम इसे अप्लाई करते हैं लॉजिक को। तो हमें लिखना है इफ अगर ये प्राइस इक्वल टू होता है किसके, ब्लैंक के, यहाँ पे मैंने डबल कोट्स में ब्लैंक पास करा, ब्लैंक मतलब कुछ भी पास नहीं करा। तो अगर प्राइस जो है वो ब्लैंक के इक्वल होता है तो आप चेक करो, आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ ट्रू, तो आपको क्या देना है, रिजल्ट में ब्लैंक ही दे देना है। अदरवाइज उसके बाद वैल्यू इफ फॉल्स, यानी कि फॉल्स होने का मतलब क्या है कि अगर ये ब्लैंक के इक्वल नहीं है, यही तो फॉल्स हुआ। अगर ये ब्लैंक के इक्वल नहीं है तो आप चेक करो कि कहीं क्वांटिटी वाला ब्लैंक के इक्वल तो नहीं, तो हम इफ लगाएंगे दोबारा से और देखेंगे कि क्वांटिटी वाला अगर इक्वल टू ब्लैंक होगा तो क्या करो, आप ब्लैंक रिटर्न करके दे दो। अगर क्वांटिटी वाला भी ब्लैंक निकल जाता है, अगर मान लीजिए प्राइस वाला ब्लैंक नहीं निकलता तो हमने चेक करा कि कहीं क्वांटिटी वाला ब्लैंक तो नहीं, अगर क्वांटिटी वाला ब्लैंक आ जाता है तो आप क्या करो, ब्लैंक दे दो। अदरवाइज आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो क्या,
प्राइस वाले कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो किसके, क्वांटिटी वाले कॉलम के साथ। तो हमने क्वांटिटी वाला कॉलम सेलेक्ट करा। अब ब्रैकेट हमें क्लोज करना है, तो कितने ब्रैकेट क्लोज करने हैं, क्योंकि हमने 2 बार इफ को यूज करें तो 2 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर पे क्लिक करेंगे तो देखो आपका रिजल्ट आपको मिल गया। यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी ब्लैंक था तो इसने मुझे ब्लैंक दिया। यहाँ पे प्राइस ब्लैंक था बट क्वांटिटी है तब भी इसने मुझे ब्लैंक दिया। यहाँ पे प्राइस है बट क्वांटिटी नहीं है तो इसने मुझे अगेन ब्लैंक दिया। यहाँ पे दोनों ही है तो इसने मुझे रिजल्ट दे दिया। अब यहाँ पे टेस्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं 12 लिख देती हूँ और क्वांटिटी में 23 प्रोवाइड करती हूँ, तो देखिए इसने मुझे रिजल्ट कैलकुलेट करके दे दिया, दैट इज 276। अगर इसमें से कुछ भी मिसिंग होगा, यानी कि अगर क्वांटिटी मिसिंग है तो देखिए रिजल्ट ब्लैंक आ रहा है, अगर इसमें से प्राइस मिसिंग है तो देखिए अगेन रिजल्ट इज ब्लैंक। तो इस तरीके से हम इफ फंक्शन को यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। देन लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फंक्शंस, दैट इज लॉजिकल फंक्शंस। तो लॉजिकल फंक्शंस में हम सबसे पहले एंड और को समझेंगे। आप और फंक्शन को देखोगे तो यहाँ पे आपको इसकी ट्रुथ टेबल देखने को मिलेगी, राइट। यानी कि और फंक्शन क्या करता है, हमें रिजल्ट देता है ट्रू या फिर फॉल्स की फॉर्म में। हम और फंक्शन के अंदर भी क्या प्रोवाइड करते हैं, कंडीशन ही प्रोवाइड करेंगे। मान लीजिए हमने 2 कंडीशन प्रोवाइड करी है और फंक्शन के केस में, अगर ट्रू है कंडीशन 1 ट्रू आती है और कंडीशन 2 का रिजल्ट भी ट्रू आता है तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। अगर कंडीशन 1 ट्रू है और कंडीशन 2 फॉल्स है तब भी हमारा रिजल्ट फॉल्स आएगा, तब भी हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा। और कंडीशन 1 फॉल्स है, कंडीशन ट्रू है तो हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों ही कंडीशन फॉल्स है तब हमारा रिजल्ट फॉल्स आता है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि और कंडीशन हमें ट्रू कब रिटर्न करके देता है, अगर कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू निकल के आ जाएगी तो हमें ये ट्रू रिटर्न करके देगा। मान लीजिए हमारे पास 5-6 कंडीशन है, ठीक है, 5-6 कंडीशन में हमारे पास जो एक कंडीशन है वो ट्रू है और बाकी की सारी कंडीशन फॉल्स हैं, तब भी हमारा जो और है वो क्या रिजल्ट लेके देगा, ट्रू रिजल्ट हमें वो दे देगा। यानी कि और फंक्शन को ट्रू रिटर्न करने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन का अगर ट्रू हो जाएगी तो हमें ट्रू रिटर्न करके देगा। अगर दोनों ही कंडीशन यानी कि जितनी भी कंडीशन आपने प्रोवाइड करी है और फंक्शन के अंदर अगर वो सारी फॉल्स होती है तब जाके वो फॉल्स रिटर्न करके देता है। सो दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ और फंक्शन। अब लेट अस सी एंड फंक्शन। एंड फंक्शन जब हम यूज करेंगे तो उसके अंदर भी हम क्या पास करते हैं, कंडीशंस पास करते हैं। ये एंड फंक्शन हमें ट्रू तभी रिटर्न करके देता है अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू हो। अगर कोई सी भी एक कंडीशन फॉल्स आ जाए तो ये हमें रिजल्ट फॉल्स ला के देता है। तो देखिए अगर कंडीशन 1 और कंडीशन ट्रू है, 2 दोनों ही ट्रू है तब वो ट्रू देगा। अगर कंडीशन 1 और कंडीशन 2 में से कोई सा भी एक फॉल्स आ जाता है तो मुझे फॉल्स रिटर्न करके देगा। अगर दोनों ही फॉल्स है तब तो फॉल्स देगा ही। ठीक है, समझते हैं इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से। हमारे पास अगेन कस्टमर का डेटा है जिसमें कस्टमर की नेम है, उनका टोटल बिल है, उन्होंने जो डिफरेंट क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स खरीदे हैं वो दे रखी है। यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन है, ये तो हम ऑलरेडी प्रीवियस शीट में करके आ चुके हैं ये वाला क्वेश्चन कि अगर बिल 5,000 से ज़्यादा है तो 10% का हमें डिस्काउंट देना है। तो यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन थी। अब हमारे पास आप देखोगे यहाँ पे हमें दे रखा है कि अगर कस्टमर का बिल 20,000 से ज़्यादा है या फिर कस्टमर ने ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स खरीदे हैं अगर वो 10 से ज़्यादा है, 10 या 10 से ज़्यादा है, तब आप उसको क्या करो, 30% का डिस्काउंट दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमें चेक करना है कि अगर कस्टमर का बिल 20,000 से ज़्यादा है तब उसको डिस्काउंट मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए 20,000 से ज़्यादा उसका बिल नहीं है तो आप देखो कि क्या उसने जो प्रोडक्ट खरीदा है अगर वो 10 या 10 से ज़्यादा होगा तब उसको क्या मिल जाएगा, 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कंडीशन है और दोनों कंडीशंस में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना तो उसको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लेट अस सी हम कैसे इसे कर सकते हैं। हम और फंक्शन को देखेंगे, सॉरी यहाँ पे हम और फंक्शन का यूज़ करेंगे, टैब की को प्रेस करेंगे। तो सबसे पहला लॉजिकल टेस्ट क्या है हमारे पास कि ये जो टोटल बिल है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 20,000 होना चाहिए। ठीक है, सेकंड लॉजिक क्या है कि ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स खरीदे हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई एक भी ट्रू हो जाता है ना, इन दोनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो और फंक्शन हमें ट्रू रिटर्न करके देगा। एंटर पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे हमारे इस केस में तो दोनों ही कंडीशन ट्रू हो गई। इसका टोटल बिल भी 20,000 से ज़्यादा है और जो प्रोडक्ट खरीदे हैं उसने वो भी 10 से ज़्यादा है।
अब हम इसको ड्रैग करेंगे, यानी कि यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे बॉटम राइट कॉर्नर में, तो आप देखो बाकी का रिजल्ट भी आ जाएगा। जैसे यहाँ पे फॉल्स है थर्ड वाली कस्टमर के केस में, क्योंकि यहाँ पे दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई। उसका जो बिल है वो 20,000 से क्या है, कम है, और उसने जो प्रोडक्ट खरीदे वो भी 10 से कम है, तो यहाँ पे इसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अब हमें ट्रू और फॉल्स थोड़ी ना रिटर्न कराना था, हमें तो ये रिटर्न कराना है कि 30% डिस्काउंट होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को लिखेंगे इफ़ के अंदर। हम यहाँ पे इसके बाहर इफ़ का यूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें ये पता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर इसका रिजल्ट क्या आता है, ट्रू आ जाता है, तो क्या करना चाहिए, उसको 30% का डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 30% लिखेंगे। अदरवाइज फॉल्स में क्या होगा, 0%। अगर नहीं है, ट्रू नहीं है, तो 0% का डिस्काउंट आएगा। एंटर पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसने कैलकुलेट कर दिया कि 0.3% का डिस्काउंट मिलना चाहिए, इसने हमें बता दिया। देन हम यहाँ पे बाकी में भी अप्लाई कर देंगे और इसका फॉर्मेट हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें मिल गई सारी की सारी डिस्काउंट की वैल्यूज़। अब हमें डिस्काउंट वैल्यू कैलकुलेट करना है, डिस्काउंट परसेंटेज मिल गया। डिस्काउंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे टोटल बिल और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको डिस्काउंट के परसेंटेज से, और एंटर पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे सभी कस्टमर का जो डिस्काउंट वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमने और फंक्शन का यूज़ देखा कि अगर दो कंडीशन दे रखी है उसमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमें ट्रू रिटर्न करके दे देगा। अब यहाँ पे हम एंड फंक्शन का देखते हैं यूज़। एंड फंक्शन में आप देखोगे कि यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर कस्टमर का बिल 20,000 से ज़्यादा है, और साथ ही साथ एक कंडीशन और है कि अगर उसने जो प्रोडक्ट खरीदे हैं वो 10 या उससे ज़्यादा होने चाहिए, तब जाके उसको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट की पॉलिसी थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई है। पहले केस में क्या था, एक छूट थी कि भाई अगर 20,000 से ज़्यादा का बिल है या फिर उसने जो प्रोडक्ट खरीदे हैं अगर वो 10 या उससे ज़्यादा है तब डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तो दो कंडीशन लग गई है, अगर जब ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब जाके उसको डिस्काउंट मिलेगा। तो पहले हम नॉर्मली एंड फंक्शन दिखाते हैं। टोटल बिल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 20,000 होना चाहिए, 1 2 3, और ये जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होने चाहिए। एंटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बाकी सेल्स पे अप्लाई करेंगे तो आप देखोगे पहले वाले केस में फॉल्स आया क्योंकि दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है। सेकंड वाले केस में आप देखोगे कि बिल तो 20,500 है, यानी कि 20,000 से ज़्यादा है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो 10 से कम है। ऊपर जब हमने इस क्वेश्चन को देखा था तब यहाँ पे ट्रू आ रहा था, राइट, क्योंकि ऊपर वाले केस में जब हमने और का यूज़ करा था तो उसमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है, तो यहाँ पे इसने मुझे फॉल्स फॉल्स और यहाँ पे इसने मुझे ट्रू दे दिया जब दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि बिल 20,000 से ज़्यादा है और जो प्रोडक्ट खरीदे हैं वो 10 से ज़्यादा है, तो इसने मुझे यहाँ पे ट्रू रिटर्न करके दे दिया। अब हमें ट्रू और फॉल्स में आंसर थोड़ी ना चाहिए, हमें तो चाहिए कि डिस्काउंट का परसेंटेज चाहिए हमें, तो यहाँ पे हम इसको इफ फंक्शन के अंदर इसको लिखेंगे। इफ फंक्शन हमने इसके बाहर लगाया और जो इफ फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट प्रोवाइड करते हैं जो कि हमें ट्रू या फिर फॉल्स देता है। तो यहाँ पे ये जो एंड फंक्शन होगा अब ये हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करके देगा जब अंदर की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग। अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू देता है, अगर एंड फंक्शन अगर हमें ट्रू रिटर्न करके देता है तो हम यहाँ पे 30% लिखेंगे, अदरवाइज यहाँ पे 0% आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे और यहाँ पे इस फॉर्मूले को बाकी में भी अप्लाई कर देंगे। तो देखिए इसने मुझे रिजल्ट ला के दे दिया। सो दैट इज हाउ वी कैन यूज एंड और फंक्शन, तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं। अब हम नॉट फंक्शन को देखेंगे। नॉट फंक्शन क्या करता है, जो ट्रू है उसको फॉल्स बना देगा, जो फॉल्स है उसको ट्रू बना देगा, ठीक है। तो अगर कंडीशन ट्रू आ रही है तो उसे फॉल्स कर देगा, फॉल्स अगर ट्रू कर देगा, रिवर्स कर देता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नॉट फंक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा पिंक, ठीक है, और मुझे चेक करना है कि ये इस सेल के अंदर जो वैल्यू है क्या वो पिंक के बराबर है। तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स में पिंक लिखूंगी, एंटर करूंगी तो ट्रू आ गया कि हाँ इस वाली सेल में जो वैल्यू है वो पिंक के बराबर है। बट इसके बाहर अगर मैं नॉट फंक्शन लगा देती हूँ तो आप देखोगे कि क्या कर देगा, ये रिजल्ट को रिवर्स कर देगा। तो ट्रू की जगह इसने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि नॉट फंक्शन क्या करता है, जो कंडीशन का रिजल्ट होता है या जो लॉजिकल टेस्ट हम लगा रहे होते हैं उसका जो रिजल्ट होता है उसको रिवर्स करने का काम करता है। ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम नॉट फंक्शन की हेल्प से कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आइटम के नेम दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन है कि वो किस टाइप का आइटम है, देन उसका कलर दे रखा है, प्राइस दे रखा है। आपको यहाँ पे बताना है कि नो रेड ब्लू कॉम्बिनेशन, यानी कि हमें रेड ब्लू का कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए। तो पहला वाला
जो प्रोडक्ट है वो रेड ब्लू का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो यहाँ पे यस आना चाहिए, ये नहीं है। ठीक है, सिमिलरली सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लेकिन फिफ्थ वाले केस में नो आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे रेड ब्लू का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। तो हम कैसे नॉट की हेल्प से इसे करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड। तो हम यहाँ पे पहले इफ लिखेंगे, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, कंडीशन देंगे कि अगर ये जो पिंक है अगर वो इक्वल टू है किसके, अगर ये इक्वल टू है किसके, रेड ब्लू के। ठीक है, अब भी देखिए अगर ये इक्वल टू भी नहीं होगा इसका मतलब हो जाएगा नॉट इक्वल टू है। अगर ये नॉट इक्वल टू है रेड और ब्लू के तब आना चाहिए यस, क्योंकि जो भी कंडीशन होगी उसका क्या करता है, अपोजिट कर देता है। अभी हमारी कंडीशन क्या है कि रेड ब्लू के इक्वल होना चाहिए, लेकिन नॉट से क्या हो गया, नॉट इक्वल टू होना चाहिए। तो अगर ये जो कलर है वो नॉट इक्वल टू रेड और ब्लू है तो यस आ जाए, अदरवाइज क्या आ जाए, नो आ जाए। एंटर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे यस आ गया, इसको ड्रैग करेंगे नीचे तो यहाँ पे आ गया नो। तो इस तरीके से हमने नॉट फंक्शन का यूज़ करा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज़ के नेम है, एक्स्ट्रा सेल्स उन्होंने करी है और यहाँ पे बोनस है कि अगर एम्प्लॉय एक्स्ट्रा सेल्स करता है तो उसको 62.5 का बोनस मिलना चाहिए, अदरवाइज बोनस नहीं मिलना चाहिए। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। इफ लगाएंगे कि अगर ये जो वैल्यू है अगर वो क्या है, अगर वो ब्लैंक नहीं है, ब्लैंक नहीं है का मतलब क्या हुआ कि उसने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सेल्स करी है। ठीक है, तो क्या आना चाहिए आंसर हमारा कि उसको 62.5 का बोनस मिलना चाहिए, अदरवाइज उसको 0 रुपये मिलने चाहिए। एंटर पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्स हुई है वहाँ पे बोनस आ गया, जहाँ नहीं हुई है वहाँ पे 0 आ गया, लेकिन यहाँ पे हमें नॉट की हेल्प से करना है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे नॉट। नॉट क्या करेगा, इस कंडीशन को कर देगा फॉल्स। तो हम कंडीशन को नॉट के अंदर लिखेंगे। और अगर ये ऐसा नहीं है यानी कि ट्रू नहीं है, अगर ये फॉल्स आ जाता है तो फॉल्स के केस में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना। कि अगर ये ब्लैंक नहीं है यानी कि कंडीशन क्या थी कि ब्लैंक नहीं होना चाहिए, लेकिन जब नॉट लग गया तो यानी कि ब्लैंक है, तो ब्लैंक होगा तो क्या आना चाहिए, रिजल्ट 0 आना चाहिए। ठीक है, अगर ब्लैंक नहीं है तो क्या आना चाहिए, 62.5 आना चाहिए। एंटर पे क्लिक करोगे, अगेन जब आप फॉर्मूले को ड्रैग करोगे तो वो सेम ही रिजल्ट हमें देगा। ठीक है, क्योंकि हमने नॉट का यूज़ करा और साथ ही साथ हमने जो रिजल्ट है उसको भी रिवर्स कर दिया कि ठीक है। देन हमारे पास एक्सॉर फंक्शन होता है। तो एक्सॉर स्टैंड्स फॉर एक्सक्लूसिव और। तो एक्सॉर फंक्शन क्या करता है, एक्सॉर फंक्शन के अगर हम ट्रुथ टेबल को देखेंगे तो वो हमें किस तरीके से रिजल्ट देता है उसे समझते हैं। अगर कंडीशन 1 और कंडीशन ट्रू है तो फॉल्स देगा। अगर कंडीशन ट्रू और फॉल्स में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन फॉल्स है तो ट्रू देगा। एक कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन ट्रू है तो ट्रू दे देगा। अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स देगा। तो बेसिकली कंडीशन एक्सॉर फंक्शन क्या करता है, हमें ये ट्रू रिटर्न तभी करता है जब कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू हो और एक कंडीशन फॉल्स हो, तब जाके हमें ट्रू देगा। अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू है या फिर दोनों ही कंडीशन फॉल्स है तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करके देता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं विद दी हेल्प ऑफ, इसको हम समझते हैं विद दी हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, जिसमें हमारे पास टीम दे रखी है। देन टीम ने जो गेम्स खेले हैं उनका रिजल्ट दे रखा है कि टीम ए ने गेम 1 में जीत लिया, गेम 2 में भी जीत गई है, तो क्या उसे गेम 3 खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, राइट, क्योंकि वो पहले 2 गेम तो जीत ही चुकी है। टीम बी है, वो पहला गेम हार चुकी है, दूसरा गेम जीत चुकी है, तो क्या उसे गेम खेलना चाहिए, वो हम देखेंगे कैसे होगा। एक टीम है जो कि दोनों ही गेम हार चुकी है, तो क्या वो तीसरा गेम खेलना चाहिए उसे, ये भी देखेंगे। कोई टीम है तो वो पहला गेम जीत चुकी है, दूसरा गेम हार चुकी है, तो उसे खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। तो देखिए कोई भी टीम गेम 3 यानी कि थर्ड गेम कब खेलना चाहेगी, जब वो कोई सा भी एक गेम क्या हो, हार गई हो और एक गेम जीत गई हो। यानी कि अगर दोनों ही गेम जीत गई हो तब भी उसको नहीं खेलना गेम 3, अगर दोनों ही हार गई हो तब भी नहीं खेलेगी, तब तो वैसे भी आउट हो जाएगी। वो तभी खेलेगी अगर वो एक गेम में जीती है और दूसरे गेम में हारी है, तभी वो गेम 3 खेलेगी। तो इस केस में हमारा अगर दोनों ट्रू होगी कंडीशन या फिर दोनों फॉल्स होगी तो हमारा आंसर क्या होगा, नो आना चाहिए कि उसे गेम नहीं खेलना है। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो येस आना चाहिए यानी कि गेम खेलना चाहिए। तो इसके लिए हम एक्सॉर फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो हमने एक्सॉर लिखा। पहली कंडीशन क्या है कि ये जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। सेकंड, ये जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, अगेन 1 के बराबर है।
करेंगे, एंटर करेंगे तो ये फॉल्स आ गया, और इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे इसने ट्रू दे दिया, यानी कि टीम बी को गेम खेलना चाहिए, टीम डी को भी खेलना चाहिए, और ई और एफ को भी खेलना चाहिए। वो टीम जो कि दोनों गेम जीत चुके हैं या फिर दोनों गेम हार चुके हैं वो नहीं खेलेगी, तो ये फॉल्स फॉल्स आ गया। अब इसको हम रिजल्ट हमें ट्रू फॉल्स की फॉर्म में नहीं चाहिए, येस और नो की फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ पे हम इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम इफ कंडीशन का यूज़ करेंगे। अगर इसका रिजल्ट ट्रू ट्रू आता है तो उसे गेम क्या करना चाहिए, खेलना चाहिए, तो येस आ जाएगा। अगर फॉल्स आता है तो यहाँ पे नो आ जाएगा, यानी कि गेम नहीं खेलना चाहिए। ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, हिट करेंगे एंटर, और यहाँ पे ड्रैग कर देंगे बाकी की सेल्स में फॉर्मूला। तो इसने नो और येस की फॉर्म में हमें आंसर दे दिया कि येस येस येस, इसे भी खेलना चाहिए, इन तीनों को भी खेलना चाहिए, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब एक और एग्जाम्पल समझते हैं इसका। मान लीजिए हमारे पास एक पर्सन है और उसको खरीदना है एक सिस्टम, पर उसके सिस्टम की एक रिक्वायरमेंट है कि जो वो सिस्टम खरीदना चाहता है उसमें 500 MB की, एटलीस्ट 500 MB की हार्ड ड्राइव हो और एटलीस्ट 6 GB का रैम उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, यानी कि कोई भी एक फैसिलिटी उसको इसमें मिल जाती है कंप्यूटर में, तो उसको खरीद लेगा। ठीक है, अगर दोनों ही प्रेजेंट है तब तो नहीं खरीद पाएगा क्योंकि उसका बजट इतना नहीं है। अगर दोनों में से एक भी प्रेजेंट नहीं है तब भी नहीं खरीदेगा वो, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं पूरी होगी। तो इनमें से अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो कंप्यूटर को खरीद लेगा। तो इस केस में हमारे पास कौन सा फंक्शन काम करेगा, एक्सॉर फंक्शन काम करेगा। क्यों काम करेगा, क्योंकि एक्सॉर फंक्शन के केस में क्या होता है, ट्रू हमें तभी रिटर्न होता है अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए। ठीक है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तब भी फॉल्स देगा, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तब भी फॉल्स देगा। सो लेट्स सी कैसे हम कैलकुलेट इसको रिजल्ट को अचीव करेंगे। तो यहाँ पे एक्सॉर लिखेंगे। एक्सॉर पहला कंडीशन क्या है कि जो हार्ड ड्राइव है वो क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 500 MB का होना चाहिए, एटलीस्ट यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 500 होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो रैम है वो क्या होनी चाहिए, 6 GB होनी चाहिए, तो यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 6। एंटर पे क्लिक करेंगे तो इसने मुझे ट्रू दे दिया, बाकी सेल्स में भी लगाएंगे, पर हमें ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में आंसर नहीं चाहिए, हमें चाहिए येस और नो के फॉर्म में। तो हम यहाँ पे इफ लगाएंगे बाहर और यहाँ पे येस और यहाँ पे लिख देंगे नो, फॉल्स के केस में एंटर करेंगे तो यहाँ पे येस आ गया और यहाँ पे नो आ गया। तो यानी कि पहले वाले पीसी को वो कंसिडर कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके बजट के अंदर होगा वो और उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है। देन सिमिलरली वो PC 4 को कंसिडर कर सकता है और PC 6 और 7 को कंसिडर कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसे देखा। अब कुछ और क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें आपको क्रेडिट रेटिंग दे रखी है, राइट, आउट ऑफ 10 दे रखा है, और यहाँ पे सेल्स दे रखी है और यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग 2 दे रखी है, दैट इज आउट ऑफ 5। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कस्टमर की डिटेल दे रखी है और यहाँ पे उनकी क्रेडिट रेटिंग 1, क्रेडिट रेटिंग 2 और लास्ट ईयर की सेल्स दे रखी है, और हमें इसके बेसिस पे डिसीजन लेना है कि उनका क्रेडिट बढ़ाना है या फिर नहीं बढ़ाना। तो कंडीशन क्या है कि क्रेडिट रेटिंग 1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होनी चाहिए, यानी कि ये वाली जो क्रेडिट रेटिंग है इनकी वो 6 या 6 से ज़्यादा होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, जो सेल्स है वो क्या होनी चाहिए, ये जो सेल्स है वो या तो 5 लाख या 5 लाख से ज़्यादा हो, या फिर ये जो क्रेडिट रेटिंग 2 है वो 2.5 हो। तो यानी कि दो कंडीशन है हमारे पास जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, जिसमें से जो सेकंड वाली कंडीशन है उसमें भी हमारे पास ऑप्शन है कि इनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन है एंड और फंक्शन का। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एंड फंक्शन लिखेंगे। सबसे पहला लॉजिक क्या है कि ये जो क्रेडिट रेटिंग 1 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, दिस वाली से। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होगा, और हम और का यूज़ करेंगे, और सेकंड में क्या होना चाहिए कि कोई सी भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाए, यानी कि जो सेल्स है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लाख होनी चाहिए, 1 2 3 4 5, एंड या फिर क्या हो जाए, क्रेडिट रेटिंग 2 जो है वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू दिस होना चाहिए, 2.5। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये तो और का ब्रैकेट है, एंड का ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, और देखिए यहाँ पे पहले वाले में फॉल्स दे दिया इसने मुझे। बाकी में इसको हम ड्रैग करेंगे। तो पहले वाले में फॉल्स क्यों है, क्योंकि जो क्रेडिट रेटिंग 1 वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुई ना, क्योंकि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे तो 5.1 ही है, इसीलिए। अगर हम ट्रू वाला एक बार चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे पहली कंडीशन ट्रू है, यानी कि क्रेडिट रेटिंग 1 जो है वो बराबर है 6 के, और
इन वाली कंडीशंस में अगर हम देखेंगे तो दोनों ही कंडीशन ट्रू हो रही है, राइट। लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाता तो भी हमें ट्रू दे देगा। अब हमें ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आंसर नहीं चाहिए, हमें चाहिए येस और नो के फॉर्म में। तो अगर येस हो जाता है तो आना चाहिए यहाँ पे येस, अदरवाइज अगर फॉल्स हो जाती है कंडीशन तो आना चाहिए नो। एंटर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और ड्रैग करोगे, बाकी उसमें अप्लाई करोगे सेल्स में तो आपको मिल जाएगा रिजल्ट। उस तरीके से हम इसे कर सकते हैं यूजिंग एंड और फंक्शन का कॉम्बिनेशन। अब एरर हैंडलिंग फंक्शंस को भी एक बार देख लेते हैं। अभी हम एक एरर हैंडलिंग फंक्शन को समझ लेते हैं, यानी कि अगर हमारे क्वेश्चन में कोई एरर आता है, हमारे रिजल्ट में कोई एरर आता है तो हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक डेटा है जिसमें एम्प्लॉय की आईडी है, उसका सेल्स टारगेट दिया हुआ है, उसकी टोटल सेल्स दे रखी है, परसेंटेज हमें कैलकुलेट करनी है। तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल्स टारगेट टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स टारगेट, एंटर करेंगे तो इसकी परसेंटेज आएगी। उसको जब नीचे ड्रैग करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे डिवीजन बाय जीरो का एरर आएगा। यहाँ पे ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे इसने मुझे एरर दे दिया। और यहाँ पे भी देखिए इसने क्या कर दिया, वैल्यू एरर दे दिया, क्योंकि टोटल सेल्स तो कुछ थी ही नहीं। तो इस एरर, ये जो एरर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेकार लगते हैं। तो इन एरर्स को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं उसे हम देखते हैं। तो देयर इज दिस फंक्शन कॉल्ड इफ एरर। तो इफ एरर की हेल्प से हम इसे हैंडल करेंगे कि अगर, देखिए आप सिंटेक्स देखिए इफ एरर का, यहाँ पे वैल्यू दे रखा है और वैल्यू इफ एरर। तो अगर एरर नहीं है तो आप इसको नॉर्मली कैलकुलेट करके दे दो, अगर एरर है तो हम शो करेंगे क्या, हम शो करेंगे यहाँ पे आप मैसेज शो कर दो नॉट अवेलेबल, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर करेंगे, इसको बाकी सेल्स में अप्लाई करेंगे तो आप देखोगे जहाँ पे वैल्यू आनी है इसने वैल्यू दे दिया, जहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही है एरर है तो वहाँ पे इसने नॉट अवेलेबल दे दिया। यहाँ इससे क्या होता है ना, आपका जो डेटा है वो मेसी नहीं लगता, ठीक है। तो यस, सो दैट इज ऑल अबाउट conditional functions, logical functions and this error handling function। आप